हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आज मतलब कि जितने भी ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जितना भी प्रॉपर्टीज होते हैं आज सभी को हम पढ़ेंगे। और देखो, अभी हम सिर्फ आपको थ्योरी करवा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा। जब हम एक बार पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम मतलब कि थोड़ा बहुत सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। हाँ, लेकिन देखो, अगर बात करें तो थ्योरी जो होता है ना, एक सिर्फ रास्ता दिखाने का काम होता है कि चलो इस रास्ते पर आपको चलना है। बाकी जो मतलब कि चलना होता है, मतलब कि जिस रास्ते पर चलना है वो तो हम आपको बता दें, चलने वाला काम ये आपको अपना करना है। जैसे अब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आप बनाओ। जैसे मान लो हम थ्योरी करवा दिए, हम चल के तो बताएंगे। जिस दिन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा हम चल के भी बताएंगे आपको, उस दिन हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन तब तक आपका काम है कि जब तक जितना चल सकते हो, जितना बना सकते हो बनाओ। तुमको कोई मना नहीं किया है, तुमको कोई रोक के नहीं रखा है कि नहीं तुमको अभी नहीं बनाना है। तुम अपने घर पर बैठ के क्वेश्चन बनाओ। ये चैप्टर नहीं, किसी और चैप्टर को बना रहे हो तो तुम उसी को बनाओ। और कहीं से भी डाउट हो रहा है, कोई ये नहीं कि इस अभी यहाँ ये चैप्टर चल रहा है तो इसी से तुम डाउट पूछ सकते हो। किसी भी चैप्टर से हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो हम आशा करेंगे कि आप बनाइएगा क्वेश्चन और बना रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल में सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो अभी जो भी है एडिटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब हम अंत में करेंगे। पहले अभी तीन तीन देखते हैं, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। ये चीज़ आपको देखो, क्लोजर का मतलब यही होता है कि देखो, अगर मान लो कि तुमको दो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू और आर बाई एस। अगर ये दोनों रेशनल है, मतलब पी बाई क्यू भी रेशनल है और आर बाई एस भी रेशनल है, तो कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो भी मतलब नंबर्स मिलेंगे वो भी रेशनल नंबर ही होगा। तो चेक करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो जैसे मान लो कि हमको 3/5 है और इसमें ऐड कर दिए 2/5 को, क्या दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं है? अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और कल जो ये फॉर्मूला आपको बताए थे तो कितना आ जाएगा, 5/5। इसको चलो ठीक है, ये कट भी जाएगा तो क्या आएगा, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। 1/1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, यानी कि ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव कहता है अगर मान लो तुम्हारे पास दो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू और आर बाई एस, तो कह रहा है ये, इसके कहने का बस मतलब इतना ही है कि तुम उन दोनों को किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करो। तुम्हारे पास दो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू और आर बाई एस। उसके कहने का बस मतलब इतना ही सा है कि तुम उन दोनों को किसी भी ऑर्डर में उसको क्या करो, ऐड करो। जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो पहले पी बाई क्यू को लिखो, चाहे पहले आर बाई एस को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा जो है रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे देखो करके हम देख लेते हैं, इस समय ये क्या है वो हम करके देखेंगे कि हाँ ये क्या, ये सही है या फिर गलत है। तो देखो, जैसे मान लो फिर से भाई कि 2/5, ये मान लो 2/5 है और 7/5 है। हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड किए तो क्या आएगा, 5 का 5, 2 + 7 यानी कि आ गया तुम्हारा 9/5। अब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी 2/5 पहले था तो अब पहले 7/5 कर देंगे, उसके बाद 2/5 कर देंगे। अब देखो, अब 7 + 2/5, फिर इससे क्या है, 9/5। तो देखो यहाँ भी 9/5 और यहाँ भी 9/5। तो इनके ऑर्डर को चेंज करने से, इनके ऑर्डर को बदलने से क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इनके कोई भी ऑर्डर में इनको ऐड करेंगे तो 9/5 ही हमको आ रहा है। तो वही कह रहा है कि रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव यही कहता है कि किसी भी ऑर्डर में तुम क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी क्या है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड क्वेश्चन अब कह रहा है कि चलो तुम्हारे पास दो नहीं तीन रेशनल नंबर है। अब तुम्हारे पास दो नहीं है, तीन रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू, आर बाई एस और एम बाई एन। ये कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास दो क्या तीन भी अगर रेशनल नंबर है ना, और उन तीनों को क्या करो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दोनों के कहने का मतलब यही है, बस ये दो के लिए है, ये दो रेशनल नंबर के हैं, और ये दो से अधिक के लिए है। बस कहने का अर्थ इतना ही है। बाकी जो दोनों का कहने का मतलब है वो दोनों का सेम है। कह रहा है कि अब तुम्हारे पास दो नहीं तीन रेशनल नंबर है। जैसे मान लो कि एक रेशनल नंबर है 2/5, एक है तुम्हारा 3/5, एक है तुम्हारा 4/5 और एक तुम्हारा है 7/5। तीन रेशनल नंबर है। अब 2/5, 4/5 और 7/5, इन तीनों को ऐड करोगे तो कह रहा है कि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, देखो 2/5 और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 5, ये हो जाएगा 4 + 7। तो ये हो गया आपका 2/5 प्लस 7 × 4 11/5। इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो गया, 2 + 11 यानी कि आ गया तुम्हारा 13/5। देखो इसको याद रखो, फिर से हम क्योंकि इरेज करेंगे। तो इन दोनों में क्या किए, पहले हम इन दोनों को ऐड किए और उसके बाद इसको ऐड किए, तो हमको क्या मिला, 13/5। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करेंगे। कैसे ऑर्डर को चेंज करेंगे, तो देखो इसमें क्या किए थे, पहले इसको ऐड किए थे, अब
जो है सिचुएशन बदल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और इसको अंत में ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4/5 + 7/5। ये देखो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6/5 और प्लस 7/5। इसको करोगे तो 6 + 7/5 यानी आ गया तुम्हारा 13/5। देखो यहाँ भी 13/5, यहाँ भी 13/5। तो या तो पहले इसको ऐड करो या फिर पहले इसको ऐड करो, उससे कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। या तो तुम इसको पहले ऐड किया तो भी 13/5 आया, इसको पहले ऐड किए तो भी 13/5 आया। तो यही कहने का मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से रेशनल नंबर के एडिशन पर, याद रहे रेशनल नंबर की एडिशन का बात करें, हम सबका नहीं करें। ये नहीं करें कि रेशनल नंबर को ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ जाए। लेकिन अगर बात उसका क्या कहें, एडिशन का, तो एडिशन में ऑर्डर को चेंज करने से रेशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन पर अगर रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो एडिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात को दोहरा रहे, एडिशन याद रखना। अब चलो एडिशन का काम हो गया, यानी ये तीनों क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। एडिशन कंप्लीट है, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। मतलब सिंपल सा है, कब कहेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, कब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर दोनों को ऐड या मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेम वैल्यू नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम करेंगे एडिशन हो गया, अब सब्सट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन कंप्लीट है, हम अब देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो जब सब्सट्रैक्शन कहेंगे तो जहाँ जहाँ प्लस है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस। बस सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम करके देखेंगे, जरूरी नहीं है नेट तो चला मैं लिखा था तिरंगा बच। ठीक है, तो देखो हम कहाँ थे कि हम देखो ये जो भी है अभी तो हम लिखे हैं तो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। अभी इसको नहीं लिखना है, अभी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है कि ये है ऐसा या ऐसा नहीं है। ये हम चेक करेंगे कि ऐसा वाकई में है या फिर ये चीज़ नहीं है। तो अभी लिखना मत, हम चेक करके बताएंगे कि हाँ है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहला चीज़ हमको क्या चेक करना है, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि P/Q और R/S जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। करके देखते हैं। जैसे मान लो एक है आपका 3/5 और एक है आपका 2/5, तो 3/5 - 2/5 करो तो क्या हो जाएगा, 3 - 2/5 आपका आया 1/5। अब ये बताओ कि क्या 1/5 रेशनल नंबर है, क्या 1/5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कहेंगे कि रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ये क्या है, मतलब कि अगर दो रेशनल नंबर को, बस इसके कहने का मतलब यही है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। देखो कुछ चीज़ें जो हम नहीं लिखे उसको अगर हम बोल रहे हैं तो तुम वहाँ नोट कर सकते हो, बात को क्या कर सकते हो, स्लो करके वीडियो को, या फिर मतलब जैसे तुमसे पॉसिबल हो रोक रोक के होता है। कोई कोई क्या करता है कि धीरे धीरे स्टॉप कर करके एक एक बात लिखता है, कोई धीरे कर लेता है वीडियो को। तो आप जैसे प्लेबैक स्पीड से जाकर स्लो भी कर सकते हो। तो इसको क्या करो, ये सब चीज़ लिख सकते हो कि बस इस क्लोजर प्रॉपर्टी के कहने का मतलब यही है कि दो रेशनल नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आ गया। थर्ड, अब आओ इसको देखते हैं कि क्या ऐसा है या फिर नहीं है। चलो रेशनल नंबर यही लेते हैं। अगर इन दोनों को अभी सब्सट्रैक्ट किए तो क्या मिला हमको, 1/5 मिला। अब हम इनके ऑर्डर को बदल देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इनके ऑर्डर को बदल देते हैं। 3/5 था ना, तो अब हम कर देते हैं 2/5 - 3/5। तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 2 - 3/5। देखो ध्यान से, अगर ये 2 है प्लस में और ये 3 है माइनस में, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो -1/5 आएगा, क्योंकि जो ग्रेटर होता है उसी का साइन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, तुमको क्या मिला है, -1/5। क्या मिला हमको, -1/5। यहाँ हमको क्या मिला था, +1/5। यहाँ हमको क्या मिला था, +1/5। यहाँ क्या मिला, -1/5। क्या बराबर है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। प्लस और माइनस का अंतर है। देखो वैल्यू चेंज हो जाने से, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाने से हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। इक्वल होने के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए और साइन भी इक्वल होना चाहिए। जब साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों इक्वल होगा तो ही कहेंगे कि दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। दोनों रेशनल नंबर इक्वल तब तक नहीं हो सकते जब तक साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है लेकिन साइन इक्वल है नहीं है। एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो यहाँ भी ये इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि ऐसे, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर में ऑर्डर को बदलने से सब्सट्रैक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। याद रहे,
कि अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऑर्डर बदलने से सब्सट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ऑर्डर अगर बदल देंगे तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पी बाई क्यू माइनस आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एस माइनस पी बाई क्यू नहीं होगा। सेम वैसे ही जैसे ये है, इसी तरह ये भी क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। जैसे ये इक्वल नहीं होता वो वैसे भी जब इसको करके देख लो, चलो करके देख लेते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, इक्वल नहीं आएगा। देखते हैं, जैसे देखो ले लिया हम कितना 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, और पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो करके देखो, तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3/5 माइनस इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा 2 माइनस 1/5, यानी हो गया आपका 3/5 माइनस 1/5, यानी हमको मिला कितना 2/5। हमको क्या मिला 2/5, याद रखो यहाँ हमें मिला है 2/5। अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको ना सॉल्व किए थे, अब हम इसको ना सॉल्व करके इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ अब हो गया आपका 3/5 माइनस 2/5, और ये आपका हो गया माइनस 1/5। तो 3 माइनस 2/5 माइनस 1/5, 3 में से 2 गया कितना आया 1/5 माइनस 1/5 मतलब कितना आ गया 0। तो यहाँ आपका आया 0, यहाँ आपका आ गया 0, यहाँ 2/5, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। यहाँ और ये इक्वल आया, नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में ना ही कम्यूटेटिव पॉसिबल है और ना ही एसोसिएटिव पॉसिबल है। एडिशन में दोनों पॉसिबल है, लेकिन जब बात सब्सट्रैक्शन की हो तो सब्सट्रैक्शन में ना ही कम्यूटेटिव पॉसिबल है ना ही एसोसिएटिव पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर पॉसिबल है। बात समझ में आ गया। अब ये सब्सट्रैक्शन हो गया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये सब क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो अब सब्सट्रैक्शन हो गया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलो सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो अब यहाँ जहाँ जहाँ माइनस है उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई। ऐड में ऐड करते हैं, ऐड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बस याद रखना। ये भी हो गया आपका, ये भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज कर दिए और यहाँ भी चेंज कर दिए। चलो अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये जो नियम है वो नियम सही है या क्या है। इस नियम को देखेंगे। अब देखो पहला चीज़ कह रहा है प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला चीज़ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर ये कह रहा है कि पी बाई क्यू और आर बाई एस जो होगा वो भी एक मतलब कि रेशनल नंबर ही होगा। करके देखते हैं, 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/5 × 5, यानी आ जाएगा तुम्हारा 2/25। क्या 2/25 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी पॉसिबल है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड के लिए भी पॉसिबल है, सब्सट्रैक्ट के लिए भी पॉसिबल है और मल्टीप्लाई के लिए भी पॉसिबल है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट ये है कि ऑर्डर को चेंज करने से जिस तरह से एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। करके देखते हैं, अगर 2/5 को मल्टीप्लाई किया 1/5 से तो हमको मिला था 2/25। अगर हम 1/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑर्डर को बदल देखे। देखो 1/5 यहाँ, 2/5 यहाँ, इसको ऑर्डर को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 5 × 5 क्या मिला हमको 2/25। देखो ध्यान से, इसके ऑर्डर चेंज करने से, इसके ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी 25 2/25 और ये भी 2/25। यानी रेशनल नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी पॉसिबल है। यानी P/Q × R/S इक्वल टू R/S × P/Q, ये सब आपका पॉसिबल है। उसी तरह जैसा एसोसिएटिव है उसी तरह एसोसिएटिव है कि अगर मान लो तुमको 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं, अगर तुमको 3 रेशनल नंबर दिया गया है तो तीनों में से सभी रेशनल नंबर को तुम अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, उसके ऑर्डर को बदल दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है। इसको क्या करोगे, तुम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात अगर रेशनल नंबर की हो। हाँ, सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर को बदलोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए सब्सट्रैक्शन में इधर उधर नहीं लिखना है। सब्सट्रैक्शन में जिसको जहाँ सेट है वैसा ही लिखना है, उसमें ऑर्डर अपने मन से चेंज नहीं करना है। लेकिन ऐड में और मल्टीप्लाई में तुम अपने हिसाब से ऑर्डर बदल सकते हो। बात समझ में आ गया। तो चलो अब ये भी सही है। अब देखते हैं एक डिवीजन। अब क्या देखते हैं, डिवीजन। मल्टीप्लाई भी हो गया आपका, अब देखते हैं डिवीजन। देखो आपको एक चीज़ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के लिए पैनिक ना हो।
जो भी क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराएंगे, एक बार जब थ्योरी हम कंप्लीट करवा लें उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन तब तक तुम अपने आप से बना सकते हो। और जहाँ भी तुमको तकलीफ है, जहाँ भी दिक्कत है, तुम बेहिचक मतलब कोई भी थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड में चेंज करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ भी चेंज करेंगे और यहाँ भी चेंज करेंगे। देखो प्रॉपर्टी जैसे तुम लोग पढ़े होंगे, ये 8 ना है, 8 के पहले तुम 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी आप लोग पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको याद होना चाहिए। बस वहाँ ये है कि वहाँ रेशनल नंबर नहीं होता है, कहीं इंटीजर होता है तो कहीं होल नंबर होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़े होंगे, तो बस वही काम करना है। बस यहाँ फ्रैक्शन आ गया, बस इतना ही सा है। वहाँ तुम लोग पढ़े होंगे कि 2 + 3 बराबर कितना, 3 + 5। ये चीज़ तो प्रॉपर्टी तुमको पढ़ा होना चाहिए, 6 ये 6 ही में है। लेकिन अब यहाँ क्या है, 2/3 + 4/5 = 4/5 + 2/3। बस इतना ही का फर्क है और कुछ नहीं है। बस ये इंटीजर था और ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। बस इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं। जो तुम 6 और 7 में प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हो वही प्रॉपर्टीज भी यहीं पढ़ना है, बस वो रेशनल नंबर पर पढ़ना है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमको ये कहा जा रहा है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर 2 रेशनल नंबर हमको दिया गया है, हमको 2 रेशनल नंबर क्या किया गया है, दिया गया है, तो उनके अगर हम ऑर्डर को बदल दें, उनके मतलब कि ऑर्डर को बदलना ही नहीं, दोनों रेशनल नंबर को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं। अगर 2/3 को हम डिवाइड कर देते हैं 1/3 से, तो क्या हमको रेशनल नंबर मिलेगा। 2/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा रेशनल नंबर। करके देखते हैं। तो देखो डिवाइड में एक चीज़ याद होता है कि देखो क्या करो, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको पलट देते हैं। ये बात याद रहे कि डिवाइड को क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी ये हमको रहता है सेकंड में जिससे डिवाइड किया जाता है उसको पलट देते हैं। ये आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ जाके देखो, इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखो, ये चीज़ हम आपको बताए थे कि इधर वाला जो होता है इसको पलट देते हैं। यानी 1/3 को क्या लिखेंगे, 3/1, 3 से 3 कट गया, आपको मिलेगा 2/1। 2/1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, P/Q के फॉर्म में है। तो ये क्या है, इसको फॉलो करता है। यानी सिंपल सा बात है, देखो कि अगर 2 रेशनल नंबर तुमको दिया गया है, अगर तुमको 2 रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको तुम ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो मन वो करो, तुमको मिलेगा एक रेशनल नंबर ही। जब अगर तुम रेशनल नंबर से कोई भी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करोगे तो तुमको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इससे बस यही क्लियर होता है। बात समझ में आ गया। सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि अगर हम उसके ऑर्डर को बदल देते हैं तो डिवीजन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। करके देखते हैं। अगर मान लो कि 2/3 का डिवाइड किए हम 1/3 से, तो हमको क्या मिला, हमको मिला कितना, 2/3 × 3/1, यानी हमको मिला था 2/1। अब हम ऑर्डर को बदलते हैं। अब 2/3 को 1/3 से किए थे, अब क्या करेंगे, 1/3 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, यानी हो गया तुम्हारा 1/3 × 3/2। 3 से 3 कट गया, हमको क्या मिलेगा, 1/2। बताओ तो यहाँ आया 1/2 और यहाँ आया 2/1, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। 1/2 और 2/1 इक्वल नहीं है, यानी कि ये चीज़ जो है वो डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। उसी तरह ये एसोसिएटिव, यानी अगर जब 2 रेशनल नंबर ही फॉलो नहीं करता तो तीसरा क्या फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो, यानी अगर ये फॉलो नहीं करेगा और ये भी फॉलो नहीं करेगा, याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यानी देखो इन चारों प्रॉपर्टी से, अभी हम 4 प्रॉपर्टी पर हैं, इन चारों प्रॉपर्टी से बस हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमको 2 रेशनल नंबर दिया गया है, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर दिया गया है, तो अगर उन दोनों को ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें या सब्सट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें, हमको उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इतना तो तय है कि हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर में मिलेगा। दूसरी बात की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तुम ऑर्डर को जो भी मन लिखना हो, मतलब पहले किसी को, पहले मान लो x को लिखना है, लास्ट में y को लिखना है, या फिर पहले y को लिखना है, लास्ट में x को लिखना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर का उधर, उधर का इधर तुम कर सकते हो। इस घर का उस घर में और उस घर का सामान इस घर में। ऐसा बहुत सारे मतलब कि लड़कों का क्या होगा कि मतलब वो क्या होता है, होता है ना कि खुरपाती टाइप के होते हैं कि वो इधर का सामान उठा के उधर रखाते हैं और उधर का सामान उठा के इधर ले आते हैं, मतलब कोई जहाँ तहाँ सामान फेंका हुआ रहता है। तो उस टाइप के लड़कों के लिए मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि तुम इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इधर से उधर उधर से करोगे तो हो सकता है कि कान के नीचे 2 थाप मिल जाए। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर कर सकते हो, लेकिन
डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में इधर उधर करना अलाउ नहीं है। वहाँ एकदम सख्त मना है कि नहीं, तुम इधर का सामान उधर नहीं कर सकते, उधर का सामान इधर नहीं कर सकते। यानी कि जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके ऑर्डर को आप नहीं बदल सकते हो। किसमें? सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ऑर्डर को नहीं बदल सकते हो। ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर को हम बदल नहीं सकते हैं। यही इस चारों प्रॉपर्टीज़ का ये नियम है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ जो छोड़े हुए हैं वो है कि देखो, अब इसको बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लो। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं। हाँ देखो, एक आपको जो छोड़ा गया था वो था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो वो देखो, जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो सेम वही होता है। मतलब इंटीजर के लिए जो होता है, जो होल नंबर के लिए होता है, वही रेशनल नंबर के लिए यही होगा। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ लिख देते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। जो 0 होता है वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी p/q में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? p/q ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? कि जिसको ऐड करने से, चूंकि एडिटिव का बात किया जा रहा है इसलिए हम ऐड करेंगे, बात एडिटिव का, इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जिसको ऐड करने से पूरे रेशनल नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, जिसको आने या जाने से किसी पर कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इसलिए क्या है? 0 को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 को ऐड करने से रेशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड चीज देखो, एक ये था आपका एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा इसमें आपका है एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है? एडिटिव इनवर्स। सेकंड है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखो याद रखना कि एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q इज -p/q एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -p/q इज p/q। ये बात देखो, ध्यान से एक बात लिखना कि p/q, देखो यहाँ p/q का एडिटिव इनवर्स -p/q होता है। p/q का एडिटिव -p/q और -p/q का +p/q। मतलब कुछ नहीं है, जो साइन को चेंज कर देंगे। जब भी हमको एडिटिव इनवर्स कहेगा ना, तो हम क्या करेंगे? साइन को पलट देंगे, जो भी रहेगा। जैसे मान लो पूछेगा कि 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5/4। तुमसे अगर पूछेगा कि -7/10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस ना था तो हम माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? +7/10। उसी तरह अगर हम तुमसे कहेगा कि बताओ कि +15/17 का क्या है? एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +15/17 प्लस, याद रखो +15/17। हम बार बार साइन पर जोर दे रहे हैं, बोल रहे हैं +15/17 यानी प्लस, तो प्लस है तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वैल्यू वही रहेगा, यानी हो जाएगा -15/17। कोई तुमसे कहेगा कि बताओ कि -19/20 का जो होगा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखो -19/20 क्या बोला गया है? -19/20। तो माइनस है तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी हो जाएगा +20/70। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर सुई के नोक पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तिनका भर भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप कीजिए। आप जैसे करना हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो ठीक है, फिर अब एडिटिव इनवर्स हो गया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव। इसको भी इरेज कर ही देते हैं। देखो अब एक है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो जिस तरह से वहाँ 0 से ऐड करने पर वहाँ क्या कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो यहाँ ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव का बात हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों? क्योंकि p बाई क्यू है। मान लो इसमें अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तुमको बोले हैं ये बात कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे चीज़ को एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चुनते हैं, यानी ऐसे चीज़ को आइडेंटिटी चुना जाता है जिसके आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी चुनते हैं जिसके आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े। तो देखो 1 आया तो इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, p बाई क्यू में 1 से मल्टीप्लाई किया तो p बाई क्यू ही रह गया। अगर r बाई एस होता, अगर मान लो यहाँ मान लो रहता r बाई एस, तो r बाई एस में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या मिलता, r बाई एस ही मिलता है। तो जिसको आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े वही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, अब एक लास्ट है, वो है आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ p बाई क्यू इज q बाई p। देखो ध्यान से, हम क्या किए, बस इसको पलट दिए, ये p बाई क्यू था तो q बाई p कर दिए, q बाई p कर दिए। एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इज 7/5, तुम ये भी लिख सकते हो। यानी हमको कुछ नहीं करना, जो भी रेशनल नंबर दिए गए होंगे, जो भी रेशनल तुमको दिया गया होगा उसको बस क्या करना है, पलट देना है। यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना, बस इतना ही है। तो इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मेरा जहाँ तक ये है, मतलब अनुमान है आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़, पूरा जो भी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज बस इतना ही है। और ये प्रॉपर्टीज क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, तो हम क्या करते हैं, आज इस वीडियो को बस इतना ही तक रहने देते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो हम आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हम अभी थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा पहले चैप्टर का, तब हम उससे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे जितना बन रहा है आप उससे बनाओ, जो भी आपको प्रॉपर्टीज तक पढ़ा दिए, कम से कम आपका 3-4 एक्सरसाइज आपके बुक का बन जाना चाहिए। और आप बनाओ, जहाँ भी डाउट हो रहा है आपके लिए व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन नंबर में आप लोग के लिए दिया गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, आप जो भी आप यूज करते हो, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपका मतलब कि डाउट क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी क्या, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस यही रहेगा।